बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आईटी सीरीज ट्यूटर चैनल। अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे इनहेरिटेंस की और देखेंगे कि इनहेरिटेंस क्या होती है, इनहेरिटेंस को इस्तेमाल करने के क्या बेनिफिट्स हैं और इनहेरिटेंस की डिफरेंट कैटेगरीज क्या हैं। तो आइए वीडियो का आगाज करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इनहेरिटेंस एक प्रोग्रामिंग टेक्निक है जिसमें आप किसी एग्जिस्टिंग क्लास को इस्तेमाल करते हुए एक न्यू क्लास क्रिएट करते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर मैं एक न्यू क्लास क्रिएट करनी है तो फिर हमें एग्जिस्टिंग क्लास की ज़रूरत क्यों पड़ेगी। इस चीज़ को हम एक मिसाल की मदद से समझते हैं। लेट्स से कि आपने अपने प्रोग्राम में एक क्लास पहले से डिक्लेयर डिफाइन कर रखी है जिसका नाम व्हीकल है। व्हीकल नाम इस क्लास में आपने व्हील्स की इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए आपने व्हील नाम से एक डाटा मेंबर क्रिएट किया है। इंजन की इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए आपने इंजन के नाम से एक डाटा मेंबर क्रिएट किया है और मॉडल की इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए आपने मॉडल के नाम से एक डाटा मेंबर क्रिएट किया है। इसी क्लास में आपने तीन मेंबर फंक्शंस भी डिक्लेयर और डिफाइन किए हैं, जिनमें से एक फंक्शन स्टार्ट का, एक फंक्शन स्टॉप का और एक एक्सेलरेट का फंक्शन है, क्योंकि कोई भी व्हीकल स्टार्ट भी हो सकती है, स्टॉप भी हो सकती है और एक्सेलरेट भी कर सकती है। अब फर्ज कीजिए कि आप एक और क्लास क्रिएट करना चाहते हैं जिसकी मदद से आप बसेस के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाहेंगे अपने ऑब्जेक्ट्स में। तो आपके जहन में जो क्लास का खाका है वो कुछ यूं है कि आप अपनी क्लास में व्हील्स, इंजन, मॉडल की इंफॉर्मेशन स्टोर करने के साथ साथ सीटिंग कैपेसिटी को भी स्टोर करना चाहते हैं। इसके अलावा आप वही तीनों मेंबर फंक्शंस यूज करना चाहते हैं जो कि आप व्हीकल क्लास में डिक्लेयर और डिफाइन कर चुके हैं। अब इसका एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप बिल्कुल नए सिरे से एक क्लास को डिक्लेयर और डिफाइन करें जिसमें तमाम डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस वही होंगे जो कि व्हीकल क्लास में है। सिर्फ एक इजाफी डाटा मेंबर यहाँ पर बसेस की क्लास में मौजूद होगा जो कि सीटिंग कैपेसिटी को स्टोर करेगा। अब एज्यूम कीजिए कि एक और क्लास आप क्रिएट करना चाहते हैं जिसकी मदद से क्रिएट किए गए ऑब्जेक्ट्स में आप ट्रक्स की इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाहते हैं। अब उसमें भी आपको जो डाटा स्टोर करना है उसमें व्हील्स की इंफॉर्मेशन है, उसमें इंजन कैपेसिटी की इंफॉर्मेशन है, उसमें मॉडल की इंफॉर्मेशन है। इसके अलावा वही तीन फंक्शंस आपको चाहिए हैं, यानी स्टार्ट, स्टॉप और एक्सेलरेट। लेकिन एक एडिशनल चीज जो आपको ट्रक्स के हवाले से रिक्वायर्ड है वो है स्टोरेज कैपेसिटी, क्योंकि ट्रक्स की मदद से आप सामान को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो कितनी उसकी वेटिंग कैपेसिटी है ये भी आप ऑब्जेक्ट्स में स्टोर करना चाहेंगे जो कि ट्रक्स के लिए आप क्रिएट करेंगे। अब इस सिचुएशन को सामने रखते हुए सोचिए कि आपको जो दो क्लासेस बसेस और ट्रक के नाम से क्रिएट करनी है उसमें वही डाटा मेंबर्स हैं जो कि व्हीकल क्लास में मौजूद हैं, उसमें वही मेंबर फंक्शंस हैं जो कि व्हीकल क्लास में मौजूद हैं। सिर्फ एक एक इजाफी डाटा मेंबर आपको बस के लिए और ट्रक के लिए चाहिए। अब इसी तरह से अगर आप व्हीकल्स की मजीद टाइप्स के अंदर जाएं तो तकरीबन हर किस्म की व्हीकल के अंदर आपको इंजन की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी होगी, आपको मॉडल की इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, व्हील्स की इंफॉर्मेशन चाहिए होगी और वही तीनों फंक्शंस रिक्वायर्ड होंगे। तो आप हर एक क्लास के लिए सेपरेटली नया कोड राइट कर सकते हैं, यानी हर क्लास में आप वही तमाम डाटा मेंबर्स और वही तमाम मेंबर फंक्शंस डिक्लेयर और डिफाइन करें। या फिर उसका ऑल्टरनेटिव और बेहतर तरीका ये है कि व्हीकल क्लास एक मरतबा क्रिएट की जा चुकी है, उसमें मौजूद डाटा मेंबर्स और उसमें मौजूद मेंबर फंक्शंस आप दूसरी क्लासेस के अंदर यूज करना चाहते हैं, तो उन्हें आप दोबारा से टाइप ना करें, कोड को कॉपी पेस्ट ना करें, बल्कि इनहेरिटेंस का इस्तेमाल कर लें। क्योंकि इनहेरिटेंस आपको यही पावर प्रोवाइड करती है कि जो न्यू क्लास आप क्रिएट करेंगे उसमें प्रीवियस क्लास में जिसकी बेस पे आप दूसरी क्लास क्रिएट करना चाह रहे हैं उसके तमाम डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस को आप यूज कर सकेंगे। लेकिन उसके अलावा एडिशनल जो डाटा मेंबर्स या मेंबर फंक्शंस की आपको रिक्वायरमेंट होगी वो आप अपनी न्यू क्लास में डिक्लेयर और डिफाइन करके यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से इनहेरिटेंस हमें हेल्प आउट करती है जब आपको मल्टीपल क्लासेस इस तरह की चाहिए हो जिनमें आप सिमिलर डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस को यूज करना चाहते हो, लेकिन हर एक क्लास में थोड़ी सी वेरिएशन होगी, थोड़ा सा डिफरेंस होगा प्रीवियस क्लास से। तो तब आप इनहेरिटेंस को इस्तेमाल करेंगे। इनहेरिटेंस में जिस क्लास को आप इस्तेमाल करते हैं, जिसकी मदद से आप दूसरी क्लास क्रिएट करते हैं, उस क्लास को सुपर क्लास, बेस क्लास या पेरेंट क्लास कहा जाता है। जबकि जो न्यू क्लास आपने क्रिएट की होती है जिसमें प्रीवियस क्लास की तमाम प्रॉपर्टीज और फंक्शंस अवेलेबल होते हैं, उस क्लास को हम सब क्लास, डिराइव्ड क्लास या चाइल्ड क्लास कहते हैं। किसी प्रोग्राम में जब क्लासेस के दरमियान इनहेरिटेंस का रिलेशनशिप होता है तो इसे क्लास हायरार्की कहा जाता है। इनहेरिटेंस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक बहुत ही पावरफुल फीचर है और इसका जो बुनियादी असूल है वो बहुत ही सादा है कि हर एक सब क्लास पेरेंट क्लास के तमाम प्रॉपर्टीज और फंक्शंस को शेयर करेगी और सब क्लास या चाइल्ड क्लास की अपनी खुद की कैपेबिलिटीज भी हो सकती हैं। अगर हम बात करें इसके एडवांटेजेस की कि इनहेरिटेंस को इस्तेमाल क्यों किया जाता है, तो इसका सबसे पहला एडवांटेज है रीयूजेबिलिटी।
जी हाँ, आपने जब एक क्लास में एक मर्तबा एक कोड टाइप कर दिया है तो दोबारा से उस कोड को टाइप ना किया जाए, बल्कि उस कोड की फंक्शनैलिटी को बिना दोबारा टाइप किए आप दूसरी क्लास में यूज कर लें। यही चीज रीयूजेबिलिटी है कि आपको बार बार कोड टाइप नहीं करना पड़ता। दूसरा इसका एडवांटेज ये है कि आपके एफर्ट और टाइम की सेविंग होती है। डेफिनेटली बार बार आपको कोड टाइप करने में टाइम भी वेस्ट होगा आपका और एफर्ट भी जाया होगी, क्योंकि वो कोड ऑलरेडी मौजूद है। और वैसे भी प्रोग्रामिंग में एक टेक्निक जिसे ड्राई कहते हैं उसको लाजमी इंप्लीमेंट करना चाहिए। ड्राई मीन्स डू नॉट रिपीट योर सेल्फ, यानी एक कोड आप अगर एक मरतबा टाइप कर चुके हैं तो आपको बार बार अगर उसे टाइप करना पड़ रहा है, इट मीन्स कि आप किसी टूल को मिस कर रहे हैं, आप किसी ऐसी चीज को मिस कर रहे हैं जिसकी मदद से आप उसी कोड की फंक्शनैलिटी को दोबारा से अवेल कर सकते हैं। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में अगर हम बात करें तो इनहेरिटेंस हमें ये पावर प्रोवाइड करती है। इनहेरिटेंस का एक और बेनिफिट ये है कि आपके प्रोग्राम का स्ट्रक्चर इंप्रूव होता है और आपके प्रोग्राम की रिलायबिलिटी भी बढ़ जाती है। अगर हम बात करें कि इनहेरिटेंस की कितनी कैटेगरीज हैं तो इन्हें हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, सिंगल इनहेरिटेंस और मल्टीपल इनहेरिटेंस। ये दोनों कॉन्सेप्ट्स भी बहुत ही सिंपल हैं। सिंगल इनहेरिटेंस का मतलब ये है कि एक सब क्लास या चाइल्ड क्लास जो क्रिएट की जाती है उसे डिराइव किया जाता है, उसे बेस किया जाता है एक सिंगल पेरेंट क्लास पर। सिंगल इनहेरिटेंस में भी जो सब क्लास क्रिएट की जाती है उसमें पेरेंट क्लास की तमाम कैपेबिलिटीज, फंक्शंस और फीचर्स मौजूद होते हैं और सब क्लास अपने खुद के फंक्शंस और कैपेबिलिटीज को भी इंक्लूड कर सकती है। अगर हम बात करें मल्टीपल इनहेरिटेंस की तो मल्टीपल इनहेरिटेंस एक ऐसी सिचुएशन को कहते हैं जिसमें एक सब क्लास या चाइल्ड क्लास को क्रिएट करने के लिए मल्टीपल पेरेंट क्लासेस को यूज किया गया हो। यानी अगर एक सब क्लास दो या दो से ज्यादा पेरेंट क्लासेस पर डिपेंड कर रही है, उनकी बेस पे क्रिएट की जा रही है, उनकी फंक्शनैलिटी को बोरो कर रही है, तो फिर हम कहेंगे कि हम मल्टीपल इनहेरिटेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं।